बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे से मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ी अच्छी खबरें शेयर कर रही हूँ पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड तो वह खैर बुरी ही खबरें थी। आज एक और बुरी खबर मैं आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर हुई हूँ जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन सिर्फ इसको अगर मैं सिर्फ एक PTI के एंगल से देखूँ तो उससे कहीं ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपसे बात करूँ इस खबर के ऊपर, वो इंसानियत का एंगल है, वो एक ज़िम्मेदारी का एंगल है, वो एक ऐसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एंगल है जिसके वैसे तो ये सारे बहुत माहिर बने फिरते हैं, सारे सियासतदान, मैं सबकी यहाँ पे बात करूँगी, सब सियासतदान बहुत माहिर बने फिरते हैं कि जी हमें लोगों का बहुत ज़्यादा दुख दर्द है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा अपना मॉरल ग्राउंड बहुत हाई रखा है कि जी हम हैं कौम के मसीहा, हम हैं कौम के मसीहा, और शायद जो पिछले 15-20 साल या 25 साल जो पाकिस्तान की आवाम को ब्रेन वॉश किया गया, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे सपोर्टर लगे और एक यूथिया ब्रिगेड तैयार हुई, वो इस फिनोमिना की वजह से उनको ब्रेन वॉश किया कि पाकिस्तान के अंदर एग्रेशन और एक नेगेटिव एग्रेशन को बेचा जाए कि हुक्मरानों से कोई गिरबान पकड़ के कोई सवाल पूछे तो लोग वाह 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 करेंगे। सुल्तान राही टाइप का कल्चर, वो कल्चर जो कि हम फिल्मों में देखते थे, वो वाला कल्चर अगर आप इंट्रोड्यूस कराएंगे अपनी सियासत के अंदर तो फिर बहुत ही वाह वाह और पजीराई होगी। और ऐसे में ये काम इमरान खान और उनके पैरोकारों से कराया गया, उनके फॉलोवर्स से कराया गया। और क्यों ये चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी है? वो इसलिए सबसे ज़्यादा बुरी है क्योंकि इन लोगों ने बाकी लोगों के गिरबानों पर हाथ डाले, बाकी लोगों पर गलत हाथ डाले, झूठे प्रोपेगेंडे किए, झूठे इल्ज़ामात लगाए, अपनी वेंडेटा और अपनी नफ़रत की सियासत इन्होंने की, बदले की सियासत इन्होंने की, जानबूझ के धक्के से बदले की इन्होंने सियासत की। लेकिन जब इनकी बारी आती तो उनसे कुछ पूछा ना जाए। ये सारी तमहीद मैं इसलिए बांध रही हूँ क्योंकि जो हम कल रात से देख रहे हैं कि सवात का जो पूरा एपिसोड चल रहा है, दैट इज़ सो डिस्टर्बिंग, इतना डिस्टर्बिंग है कि 18 लोगों की, 17 लोगों की जानों की ज़िंदगी की कोई जो ज़िंदगी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। A, B, दिस इज़ वन फिगर। एक और फिगर भी आ रहा है कि कोई 60-70 के करीब लोग हैं जिनको और पता नहीं चल रहा है। एक तस्वीर है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक जगह पर एक फैमिली खड़ी है और 17-18 लोगों की फैमिली वो खड़ी है, और वो कहीं से एक फ्लैश फ्लड आता है सवात के अंदर, और दरियाए सवात में ये इन 17-18 लोगों को निगल जाता है। वो जो तस्वीर है और जो वीडियो है उसकी, जिन जिन लोगों ने भी देखी है और जिन्होंने नहीं देखी, आई एम श्योर कि वो इस वीडियो के बाद देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग देखेंगे, उसके अंदर एक अजीब सी इंसानियत सोजी है कि किस तरह से अपनी आंखों के सामने वो अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को पानी में डूबता हुआ देख रहे हैं और फिर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब उनकी बारी है। अब वो जो एक छोटा सा एक टीला उनको मिला है एक सपोर्ट ढूंढने के लिए, उस पर से कब वो इस पानी के रेले में एक स्प्लैश फ्लड में बह जाएंगे और उनका पता नहीं चलेगा। दहशतगर्दी से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब मिला और कुदरती आफात से निपटने के लिए उनको ये मशीनरीज दी गई, हाईटेक मशीनरीज दी गई। और वो हाईटेक मशीनरीज और ये जो दहशतगर्दी से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को जो 600 अरब मिला, वो खैबर पख्तूनख्वा पर इस्तेमाल नहीं हुआ, वो वफाक पर चढ़ाई करने में इस्तेमाल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 12-13 मोर देन अ डेकेड, 13 सालों से आप ऑलमोस्ट कह लें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत परफॉर्मेंस की बेस पर कभी नहीं रही। मैं KPK की आवाम को भी यहाँ पर कहूँगी कि उन्होंने भी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर कोई वोट नहीं किया। मैं यहाँ पंजाब से, लाहौर से अगर मैं उठ करके पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा चली जाऊँ, मुझे आफत और मौत लगती है क्योंकि ना वहाँ सड़कें हैं प्रॉपर, ना वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पर माहौल है, वहाँ पे एक अजीब सी एक बैकवर्डनेस है। वहाँ के लोग भी मेरे बहन भाई हैं, क्या उनको ज़िंदगी में आगे प्रोग्रेस करने का राइट नहीं है? क्या उनको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का हक नहीं है? क्या उनको अच्छे स्कूल्स का हक नहीं है? क्या उनको एक प्रोग्रेसिव माहौल का हक नहीं है? लेकिन क्योंकि उनके सर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी एक फजूल घटिया पार्टी मुसल्लत कर दी जाती है, और उससे भी बढ़ के
अली अमीन गंडापुर जैसे फजूल तरीन इंसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोस्टर बॉय बन करके उनके ऊपर मसलत कर दिए जाते हैं, तो ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से हम क्या एक्सपेक्ट करें? तो हमें तो ये सवात वाला वाक़या होना ही था। ये तो लाजमन था कि सवात वाला वाक़या जो है वो होता, हर हालत में होता, क्योंकि एक तो ये वाक़या है, एक तो भंड हुआ, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भंड है, ये गंडापुर का भंड है, ये इस पूरी फैमिली का जो लॉस है। और जो 70 अफराद जो अभी बताया जा रहा है कि जो फ्लैश फ्लड की नज़र हो गए हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं चल रहा, इन सब की गुमशुदगी से लेकर के इनके खून तक वो सब गंडापुर के ऊपर मला है और मला जाएगा, और उन्हीं की ही ये जिम्मेदारी है। ये इंस्टाग्राम के ऊपर और ये ट्विटर के ऊपर हैशटैग्स चल रहे हैं, टूरिस्ट किलर पीटीआई, और ये हैशटैग जो है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो बेहसी हमने देखी, मुझे लगा कि मैं ख़बर दूंगी, आपसे बात करूंगी, मेरा कैथारसिस भी हो जाएगा, आप तक ये ख़बर भी पहुंच जाएगी। एक अफसोस का आलम है, शायद जो साहिब इक़्तिदार हैं गंडापुर को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई शर्म आए, कोई हया आए, लेकिन ये बात सिर्फ ख़बर देने तक और मेरा आपके साथ कैथारसिस करने तक ये बात रुकेगी नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये लोग इतने बेहिस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गंडापुर की सरकार इतनी बेहिस है, गैरत इनकी ख़त्म हो चुकी है, अकाउंटेबिलिटी इनमें है ही नहीं। दूसरों की अकाउंटेबिलिटी करनी है लेकिन अपनी नहीं देनी, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ डिलीवरेंस ये है कि जाहिर सी बात है, जब ये वाक़या हुआ उसके बाद मीडिया ने बात की, मीडिया ने गंडापुर से पूछा कि भाई मतलब ये लोग डूब गए हैं, तो उसका जवाब उन्होंने दिया, ये नहीं किया कि जी बहुत अफसोस हुआ, ये नहीं किया कि जी कोई शर्मिंदगी हो, ये नहीं ऐसे पोर्ट्रे किया कि जैसे ठीक है आपको शर्म नहीं आ रही थी, आप बेगैरत हो चुके थे। आई एम रियली सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स बट दिस इज़ द रियलिटी। एटलीस्ट आप एक्टिंग ही कर लेते। उल्टा ये कह रहे हैं तो क्या मैं वहाँ तंबू लेकर के खड़ा हो जाता? तो बड़ी सीधी सी बात है, ये मैं कोई डिज़ास्टर एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई फ्लैश फ्लड की भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कोई अंधा भी अगर इस फुटेज को देखे, इस तस्वीर को देखे, इन सब को देखे, तो बहुत सीधी सी बात है कि 18 लोगों को बचाने के लिए तंबू की ज़रूरत नहीं थी। इन 18 लोगों को बचाने के लिए गंडापुर को खुद जा कर के खड़े होने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो मैं समझती हूँ कि जाना चाहिए, क्यों नहीं जा सकते भाई? अगर ये क्लेम करते हैं कि ये सियासतदान हैं, ये सियासतदान और पॉपुलर सियासतदान होने का क्लेम करते हैं, तो पॉलिटिशियंस की जो ताकत होती है वो अवाम होती है, ये अवाम को सर्व करने के लिए ही होते हैं। वो अलग बात है कि अपने अपने एजेंडा के लिए और लंबा लंबा माल बनाने के लिए, 11 करोड़ के बिस्किट खाने के लिए तो नहीं चीफ मिनिस्टर बने ना, जो सोने के बिस्किट ये खाए जा रहे हैं, ये 11 करोड़ उनका बजट है। अपना हेलीकॉप्टर भेजते, अपनी पर्सनल गाड़ी भेजते, कुछ भी करते, ये उनका फ़र्ज़ था कि इन लोगों को बचाते। उन लोगों पर भी आफरीन हैं जो ये देख रहे थे और इसकी खड़े होकर के फुटेज बना रहे थे और बचा नहीं रहे थे, कुछ एफर्ट पुट इन नहीं कर रहे थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये गंडापुर सरकार की जिम्मेदारी थी। तो ये जो कह रहे हैं ना कि जी क्या मैं वहाँ तंबू लेकर के खड़ा हो जाता, आप भेजते ना अपना हेलीकॉप्टर, वो हेलीकॉप्टर जिसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर ही मैं देख रही थी कि वहाँ पर जी पता नहीं उस हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है कोई खाने वाने लेकर जाए जा रहे हैं, और वो मुझे कैसे पता चला कि जी वो हेलीकॉप्टर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही मैंने देखा कि केपी के हुकूमत के सरकारी हेलीकॉप्टर में गंडापुर के फार्म हाउस पर खाना और घरों के मुरब्बे लेकर जा रहे हैं। और अगर आप उस फुटेज को जूम करके अगर आप देखें, अगर आप उस तस्वीर को देखें, तो आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर, हेलीकॉप्टर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लोगो लगा हुआ है। ये जो हेलीकॉप्टर है ये इसके लिए इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन उन लोगों को वहाँ से निकालने के लिए, एयरलिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। चले ठीक है जी, आप नहीं भेजना चाहते, लानत है आपके ऊपर, लानत है आपकी हुकूमत के ऊपर, लानत है आपकी तर्ज सियासत के ऊपर, लानत है आपकी बेहसी के ऊपर, कि उसके बाद भी आप डैमेज कंट्रोल करने के बजाय एक एक्टिंग, एक ढोंगी कर लेते कि भाई हमें अफसोस हुआ है एंड यस वी आर रिस्पॉन्सिबल, एक होम्योपैथिक सा बयान ही दे देते। उसके ऊपर भी इन्होंने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इनकी यूथिया ब्रिगेड ने अपना यूथियापा शो किया है, गालम गलोच कल्चर शो किया है, अपनी ढिठाई, अपनी बगैरती शो किया है कि जी सानों की, उल्टा इन्होंने मजाक उड़ाया उनका।
उन लोगों का मजाक उड़ाया गया, बुरे तरीके से मजाक उड़ाया गया। तो भाई ये मैं, क्योंकि जैसे मैं पहले बता रही थी कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वो तस्वीर देखकर, वो वीडियोस देख कर के मुझे इतना पता चल गया है कि भाई अगर कुछ लाइफ जैकेट्स इनके पास होती हैं, कोई इनके पास जो है रस्सी होती है, कोई रबर बोट्स होती हैं, लाइक यू नो रेस्क्यू का जो अमला है वो इस हद तक ट्रेंड होता, और ट्रेनिंग से भी ज़्यादा अगर इनके पास ये इक्विपमेंट होता जो कि ऐसी जगहों पर खैबर पख्तूनख्वा, सवात, दरियाए सवात, और इसके लिए होना चाहिए वेयर एवर देयर इज़ वाटर, जहाँ पे भी दरिया है, ये तो एक बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट होती है कि वहाँ पर होना चाहिए था, और अगर नहीं था तो ये तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन अफसोस इस बात का है, और गुस्सा भी शायद इसी बात का है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना गवर्नेंस पे यकीन रखती है, और जितने भी यूथिया ब्रिगेड हैं वो भी गवर्नेंस पे यकीन नहीं रखते। मेरी नज़र से एक ट्वीट गुजरी, और बल्कि वो ट्वीट मैंने ना सिर्फ आरटी की, अजमल खान वज़ीर साहब की है, ठीक है, बड़े सीजनड और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। उनकी ट्वीट जो है, जो मेरे सामने से गुजरी, वो मैंने बल्कि आरटी भी की। वो लिखते हैं कि सवात में तूफ़ानी लहरों में घिरे बेयारो मददगार 18 अफराद का यके बाद दीगरे बह जाना क़यामत खेज़ अलमिया है। उन्हें डूबता देखकर दिल डूबने लगता है। इतनी बेचारगी, इतनी बेहिसी, अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को डूबते देखना और अपनी बारी का इंतज़ार करना, इतनी अजियत, बहुत वैलिड सवाल उठाना। ज़िले इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी करने के बाद साने से बचने के लिए क्या इकदाम किए? उल्टा ये बोल रहे हैं कि मैं तंबू लेकर के खुद खड़ा हो जाता। शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या रेस्क्यू 1122 जैसी हंगामी खिदमात मौजूद थी? वैसे तो गंडापुर की ज़बान नहीं थकती पंजाब को गाली देते हुए, मरीम नवाज़ के खिलाफ बयानबाजी करते हुए, शहबाज सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए, विफाक के खिलाफ, उन्हीं से ही रेस्क्यू 1122 के अमले की तरबियतें और ये सारी चीज़ें ले लेते। भाई अगर आपके सूबे के अंदर इतना नहीं था, इतनी कैपेसिटी नहीं थी, और अगर आपने इतना इन्वेस्ट नहीं किया हुआ रेस्क्यू के इकदाम के लिए, इन्वेस्ट नहीं, क्योंकि फिर तो मैं ये कहूँगी कि क्योंकि आपका अपना उसमें कोई शामिल नहीं था ना। क्योंकि ये जो 17-18 लोग, और जिन 70 लोगों का फिगर मैं सुन रही हूँ कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा, 7 लोग एक और जगह पर मौजूद हैं, कोई 10-12 लोग एक और हैं जिनका पता नहीं चल रहा, ये स्प्लैश फ्लड की कहीं नज़र तो नहीं हो गए। तो जो वो सारे लोग हैं, क्योंकि उनमें कोई गंडापुर का अपना नहीं था, कोई पीटीआई की कैबिनेट में से उनका कोई अपना नहीं था, कोई इमरान खान का अपना नहीं था, कोई अलीमा खान का अपना नहीं था, कोई पीटीआई के किसी भी लीडर का कोई अपना नहीं मौजूद था, तो इसलिए इस बेहिसी का और इस बेगैरती का मुजाहरा किया गया। क्या इमदादी कश्तियों को तैनात किया गया था? लाइफ गार्ड या दरिया के तैराक कहाँ थे? क्या ज़िले पुलिस और ट्रैफिक हुकाम ने दरिया के किनारों तक ज़ायरीन की रसाई को महदूद करने के लिए इकदाम किए? क्या होटल एसोसिएशन ने ज़ायरीन को दरिया से महफूज फासले पर रखने के लिए इंतबाहात और हिदायत जारी की? क्या रोकने वाले दस्तयाब थे? ये पूरे वो सवाल हैं जो कि सिर्फ अजमल वज़ीर साहब को नहीं, हर सियासतदान को पूछने चाहिए, मुझे पूछने चाहिए, आपको पूछने चाहिए। वैलिड सवाल है, और वी हैव नॉट ओनली टू आस्क क्वेश्चन, वी हैव टू एंश्योर कि वो इन सवालों का जवाब दे। वो क्या खबर आई कि जी सवात का जो डीसी है उसको उन्होंने जो है वो हटा दिया है, तो सवात के डीसी को हटाने से क्या होगा? गंडापुर को चाहिए कि वो गैरत है ना, तो खुद इस्तीफ़ा दे, गंडापुर अपने आप को हटाए। महज़ब माशरों में, और ख़ास तौर पे जिन डेमोक्रेसीज़ की और जिन गवर्नमेंट्स की, बरतानिया, अमेरिका, इनका तो लीडर जो है कैदी नंबर 804, लंदन अमेरिका से तो नीचे कोई बात नहीं करता। अगर किसी महज़ब मुल्क में इस तरह का कोई वाक़या हो जाए, दे लीव, एंड दे लीव विद ग्रेस। खैर, ये वो सब बातें हैं जो कि बड़ा दिल दुखा हुआ था, और मैंने सोचा, मैं जैसे पहले आपसे जिक्र कर रही थी कि ख़बर आप तक पहुंचा करके इसके ऊपर इत्तफा किया जाए, लेकिन गंडापुर का एटीट्यूड, गंडापुर का जवाब, उसने ये मजबूर कर दिया कि मैं उनको ये बताऊं, मैं उनको इस वीडियो के ज़रिए ये आईना दिखाऊं कि अगर इस तरह की आप सरकार चला रहे हैं तो मैं कहती हूं कि आपकी सरकार पर भी लानत है, और आपकी तर्ज़ सियासत पर भी, आपकी तर्ज़ सरकारी पर भी लानत है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।